अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शहा। उद्धव ठाकरे जी एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां से पूरी दुनिया में हिंदुत्व और सनातन का संदेश जाता था। देश की सुरक्षा को औरंगजेब फैन क्लब सुनिश्चित नहीं कर सकती। श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो और संभाजी नगर का विरोध करने वाले की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही पार्टियों का एक दूसरे पर तीखे हमले करना शुरू हो चुका है। दरअसल महाराष्ट्र में इस वक्त सियासत गर्मा चुकी है, क्योंकि शनिवार को पुणे में हो रही चुनावी रैली में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के काफी ज्यादा आपत्तिजनक बयान दे दिया है। दरअसल उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज बता दिया है, जिसके बाद देखने को मिला कि कल्कि धाम के पीठाधीश्वर और इसी के साथ ही पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे द्वारा गृह मंत्री अमित शाह पर दिए गए बयान को लेकर के कांग्रेस के पूर्व नेता ने कहा कि उद्धव ठाकरे एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां से पूरी दुनिया में हिंदुत्व और सनातन का संदेश जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह उनके आदर्श हुआ करते थे। इस बयान से ऐसा लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह का रास्ता छोड़ करके वो मीर जाफर, औरंगजेब के रास्ते पर चल दिए हैं। उनको ये सब शोभा नहीं देता। ऐसे भारत के गृह मंत्री का अपमान वो नहीं कर सकते। ये बेहद शर्मनाक है। सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये बयान। उद्धव ठाकरे जी एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां से पूरी दुनिया में हिंदुत्व और सनातन का संदेश जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उनके आदर्श हुआ करते थे। और आज जिस तरह से उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ बयानबाजी की है, उससे लगता है कि उन्होंने छत्रपति महाराज, शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी और महाराणा प्रताप का रास्ता छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि उनके रास्ते से हट के अब वो मीर जाफर, औरंगजेब उसके रास्ते पे चल दिए हैं। उद्धव जी को ये शोभा नहीं देता कि भारत के गृह मंत्री का अपमान करें और उनका इस तरह से इस भाषा का प्रयोग देश के गृह मंत्री के लिए करना, वो भी उस गृह मंत्री के लिए जिन्होंने सरदार पटेल के बाद एक इतना बड़ा काम किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 370 को हटाने का काम किया हो, जिस गृह मंत्री ने भारत की एकता के लिए काम किया हो। अमित शाह एक ऐसे गृह मंत्री हैं जिन्होंने देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए 370 जैसी धारा को हटाने का फैसला किया। तो ऐसे गृह मंत्री के खिलाफ इस तरह की घटिया बयानबाजी, ये सबूत है इस बात का कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज का रास्ता छोड़ के औरंगजेब के रास्ते पे चल दिए हैं। दरअसल आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस तरीके की बयानबाजी की है। बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज हैं। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे में उन्होंने कहा कि आज से मैं अमित शाह को अब्दाली ही बोलूंगा। अगर आप मुझे नकली संतान बोलोगे तो मैं आपको अब्दाली बोलूंगा। एक बार सुनिए कि आखिर उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं। अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शहा। अहमद शाह अब्दाली तो पण शाहच होता, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहेत। अहमद शाह अब्दालीचा हा राजकीय वंशज हा इकडे वळवळायला आला होता। आम्हाला हिंदुत्व शिकवतोय
अरे नवाज शरीफचा केक खाणारी अवलाद तुमची, तुमच्याकडनं आम्ही हिंदुत्व शिकायचं। आपको बता दें, दरअसल अब्दाली ने पानीपत के युद्ध में मराठाओं को शिकस्त दी थी। दरअसल 21 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का लीडर कहा था। उद्धव ने इसी तंज का जवाब देते हुए यह आपत्तिजनक बयानबाजी अमित शाह के खिलाफ की थी। लेकिन उससे पहले 21 जुलाई का यह बयान सुन लीजिए, जब अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर करारा हमला बोला था। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। देश भर में दशकों से जड़ लगाकर बैठे हुए नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाकर खड़ दिया। आज मैं आपको कहकर जाता हूं, अब महाराष्ट्र की जनता को बता सकते हैं 2 साल के अंदर ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा, इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत। और भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने तुष्टीकरण की जगह सबको न्याय का सूत्र अपनाते हुए देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए कई सारे फैसले लिए और मैं इसका साक्षी हूं। मैं आपको आपके जैसे कार्यकर्ता के नाते बताता बढ़ूं, देश की सुरक्षा को औरंगजेब फैन क्लब सुनिश्चित नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? जरा जोर से बोलो, औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि राहुल गांधी के वायनाड विजिट को लेकर के भी काफी ज्यादा सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में कांग्रेस के ही पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस के राहुल गांधी पर भी करारा वार किया है। उन्होंने कहा कि वायनाड में राहुल गांधी को पीड़ितों की मदद करनी चाहिए, ना कि फोटो सेशन करवाना चाहिए। सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कह रहे हैं। वायनाड में जो हुआ है, जो प्राकृतिक आपदा आई है, उससे मैं दुखी हूं। वो अपूर्णीय क्षति है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो लोग गए हैं, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, और उनके परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। वायनाड की घटना हो या कोई किसी और जगह की घटना हो, प्राकृतिक आपदाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, और ना मैं इस पे कोई राजनीतिक बयान देना चाहता हूं। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि राहुल जी को वहां सेवा करनी चाहिए, फोटो सेशन नहीं कराना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि अभी हाल ही में वायनाड में जिस तरीके की त्रासदी आई है, तो इसको लेकर के तमाम टीमें वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। फिर चाहे वो आर्मी हो, एनडीआरएफ हो या फिर आरएसएस भी ग्राउंड लेवल पर लगातार लोगों की मदद करता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच राहुल गांधी को लेकर के भी कई सारे सवाल उठे, जिसके बाद 3 दिनों के बाद राहुल गांधी जो है अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ वायनाड जाते हैं। लेकिन उनके साथ जो है वो पूरा का पूरा उनका प्रोटोकॉल होता है, उनके बॉडीगार्ड्स होते हैं, और इसी के साथ ही एक अलग ही वहां पर बहुत सारे कैमरा देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी वहां पर पीड़ितों की मदद के लिए नहीं, बल्कि अपने फोटो सेशन के लिए गए हैं और अपने पीआर स्टंट के लिए गए हैं। इसको लेकर के वायनाड की जनता ने राहुल गांधी का काफी ज्यादा विरोध भी किया, और इसी को लेकर के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह बड़ा कटाक्ष राहुल गांधी पर किया। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो बयानबाजी की है, उस दौरान उन्होंने कहा कि अमित शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज अमित शाह यहां पुणे आया था। वो भी शाह है और ये भी शाह है। नवाज शरीफ का केक खाने वाले हमें हिंदुत्व सिखाएंगे। मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सत्ता बनाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। आपका हिंदुत्व कैसा है? अगर हिंदू मुस्लिम लड़का लड़की शादी करते हैं तो आप लव जिहाद कहते हो, लेकिन आप मुसलमानों के लिए जो काम करते हो वो क्या है? अगर हम औरंगजेब फैन क्लब हैं तो आप जो कह रहे हो वो सत्ता जिहाद है। ये लड़ाई उद्धव ठाकरे और शिवसेना की नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की है। लोकमान्य तिलक की तरह आज मोदी शाह के खिलाफ महाराष्ट्र असंतोष का जनक बनेगा। आज से अमित शाह को मैं अहमद शाह अब्दाली कहूंगा। आपको ये अब्दाली चाहिए या मैं?
औरंगजेब की तरह इनकी राजनीतिक कब्र महाराष्ट्र में खोदो। दरअसल उद्धव ठाकरे ने इससे पहले भी देवेंद्र फडणवीस को लेकर के काफी कुछ कहा था। आज भी उन्होंने नाराजगी साफ तौर से देखने को मिली और यहां पर उन्होंने न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के बयानबाजी की, बल्कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर के भी कई सारी आपत्तिजनक बातें कही हैं और इसका जम करके सियासी विरोध देखने को मिल रहा है और उद्धव ठाकरे को लेकर के बीजेपी के कई नेताओं ने बयानबाजी की है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।